और बड़ी खबर संसद से है। लोकसभा में इमरजेंसी के जिक्र पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने 1975 में कांग्रेस सरकार की ओर से लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उसकी निंदा की। निंदा पर ओम बिरला ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था और उसी का जिक्र जब संसद में ओम बिरला की तरफ से किया गया तो विपक्ष आक्रोशित हो गया। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया गया और हंगामे के बाद आपको बता दें कि कार्यवाही जो है वो कल तक के लिए स्थगित भी हो गई। इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। काले खंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। तो लोकसभा में आपातकाल पर प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साल 1975 में लगाए गए आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की और कांग्रेस पर वो जमकर बरसे। इसके साथ ही लोकसभा में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं लोकसभा के बाहर एनडीए के सांसदों ने
प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपातकाल पर संसद में मौन भी रखा गया, तो वहीं संसद के बाहर एनडीए के सांसदों ने आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शन भी किया। उनके हाथों में तख्तियां भी देखिए, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे कि तख्तियां उनके हाथों में नजर आई। आपातकाल में सदन के अंदर भी खूब हंगामा हुआ। जब ओम बिरला इससे लेकर बोल रहे थे तब विपक्ष के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरजेंसी को लेकर सदन में मौन रखा गया और बाहर भी एनडीए ने प्रदर्शन किया है।